हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड का आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, उसमें दो पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो अर्निंग के लिए कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है कैरी करता है, वो है प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे हमने बिजनेस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रोफेशन, ये जो वर्ड है काफ़ी बार हमने सुना है कि भाई ये प्रोफेशनल पर्सन है, वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में ये पर्टिकुलर इंसान जो है काम करता है। तो बेसिकली प्रोफेशन क्या है? जो भी पर्टिकुलर पर्सन कोई स्पेशलाइज नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के बेस पे उसके पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज आती है, उसके हिसाब से वो जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जनरल पब्लिक के पास से वो पर्टिकुलर पर्सन फीस चार्ज करता है। ऐसी एक्टिविटी में जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व रहता है तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर, हमें मालूम है कि डॉक्टर की सर्विस जो है प्रोवाइड करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को सबसे पहले एमबीबीएस, एमएस, बीएचएमएस, जो भी पर्टिकुलर डिग्री रहती है मेडिकल की डिग्री, वो पर्टिकुलर डिग्री एज ए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज एक्वायर करनी रहती है। उसके हिसाब से उसको एक्चुअल वे में ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक्सपीरियंस गेन करता है, एंड एट द सेम टाइम जो भी वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में अब इन्वॉल्व होने जा रहा है, उसका जो एसोसिएशन होता है उसकी मेंबरशिप वो लेता है, और वो मेंबरशिप के हिसाब से फिर जब उसको अलाउड होता है तो वो पर्टिकुलर इंसान सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है। डॉक्टर जो रहता है वो, ठीक है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इनिशियल स्टेज पे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको सैलरी मिलती है, तो स्टार्टिंग फेज में वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रिटर्न के तौर पे अपनी सर्विस के हिसाब से सैलरी गेन कर रहा है, फीस जो है चार्ज कर रहा नहीं है। पर अब वो अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल ओपन करता है, वहां पे पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, और उसके पास से जो भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रहती है उसके हिसाब से फीस चार्ज करता है। देन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कंसिडर एज प्रोफेशन। उसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। तो प्रोफेशन का काम करने के लिए बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशलाइज नॉलेज, क्वालिफिकेशन गेन करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसका जो भी एसोसिएशन रहता है उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एंड रिटर्न में फीस जो है चार्ज कर सकता है। ऐसी एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रोफेशन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए रहता है वो ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी अकाउंट रहता है, जो भी पर्टिकुलर फर्म का, वो अकाउंट का इंस्पेक्शन, चेकिंग करता है सीए, ठीक है। तो सीए बनने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को सीए की डिग्री चाहिए, साथ में उसको आर्टिकलशिप में सीए का एक्सपीरियंस लेना रहता है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेना रहता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको मेंबरशिप के हिसाब से अब सीए की प्रैक्टिस, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलाउड करता है। वो लोगों को सर्विस देता है सीए, उसके सामने उसके पास से फीस लेता है। देन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कंसिडर एज प्रोफेशन। तो डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये सब लोग जो भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें प्रोफेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में पता रहेगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोफेशन का, कि दे रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अगर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स नहीं इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, देन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। तो ये सबसे पहली चीज रही। दूसरी चीज, प्रोफेशनल पर्सन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके सामने फीस ही चार्ज करता है।
उसके जो भी रिटर्न मिलता है उसको सैलरी नहीं बोलते हैं, वेजेस नहीं बोलते, उसको फीस ही बोलते हैं। वो फीस ही चार्ज करेगा जो भी सामने पर्सन। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो सोसाइटी के लोग को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये तीसरा है। फोर्थ है प्रोफेशन पर्सन इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी खुद की ऑफिस है, वो खुद ही अपना बॉस है, वो ही जब चाहे अपनी ऑफिस ओपन कर सकता है, जब चाहे क्लोज कर सकता है, जितने फीस में उसको पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करनी है वो खुद डिसाइड करता है। मींस वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, किसी के पर प्रोफेशन जो है वो डिपेंड नहीं है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स भी हमें ध्यान में रखनी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोफेशन के हिसाब से कि प्रोफेशन पर्सन को उसके एसोसिएशन ने, उसके जो संगठन होता है वो संगठन, वो एसोसिएशन ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी रूल्स डिसाइड किए रहेंगे वो रूल्स के हिसाब से ही उसको सर्विस है वो देनी पड़ेगी सोसाइटी के लोगों को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी मॉनेटरी रिटर्न मिलेगा प्रोफेशन में वो फिक्स नहीं है। कोई दिन ऐसा आएगा जब फीस ज्यादा मिलेगी, कोई दिन ऐसा आएगा फीस कम मिलेगी। जब आप अपनी प्रोफेशन एक्टिविटी, आप ऑफिस खोलेंगे ही नहीं, कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो कोई भी फीस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न जो मिलने वाला है वो मॉनेटरी रिटर्न भी फिक्स नहीं है, वो चीज भी हमें प्रोफेशन के बारे में कंसीडर करनी रहती है। ठीक है, ये हुआ प्रोफेशन। एवरीवन, अब हम जो नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट जिसको हम सिंपल टर्म में जॉब बोलते हैं। ठीक है, जॉब हमने कई बार सुना हुआ वर्ड है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर जॉब वर्ड जो है वो हमने सुना हुआ है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहां पे उसको कोई फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क है वो करना रहता है, और वो वर्क के हिसाब से वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको फिक्स अमाउंट में रेम्यूनरेशन मिलता है, मींस सैलरी या वेज जो हम बोलते हैं रिटर्न के तौर पे उसको मिलता है। ऐसी एक्टिविटी में जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व रहता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट एन एक्टिविटी इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल प्रोवाइड मेंटल और फिजिकल वर्क अगेंस्ट फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स जो वळतर, जो उसको पर्टिकुलर काम करता है, फिजिकल हो या मेंटल हो, उसके हिसाब से उसको रिटर्न के तौर पे जो भी अमाउंट मिलेगी जिसको हम बेसिकली सैलरी बोलते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऐसी एक्टिविटी है जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसमें वो पर्सन जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी है उसको अच्छी तरह से अगर हमें समझना रहता है तो अगेन हमें जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उसको हमें फिर से एक बार देखना पड़ेगा, तो हम ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी जो है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहला है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में सैलरी फिजिकल या मेंटल वर्क के अगेंस्ट में पे करनी रहती है। फिक्स इंटरवल डिसाइड होता है कि भाई डेली के बेस पे, वीकली बेस पे, ज्यादातर मंथली बेस पे जो भी पर्टिकुलर पर्सन जॉब में एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होता है उसको सैलरी जो है पे करनी रहती है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज रही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सैलरी के अलावा भी जो पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है उसको एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। मेडिकल अलाउंस है, काफी सारा ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउसिंग अलाउंस है, टेलीफोन का बिल रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, ऐसे काफी सारे अलाउंस। मींस यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है, ट्रांसपोर्ट वो करता है तो भाड़ा मिलता है, रेंट, हाउसिंग अलाउंस तो उसको घर के लिए भाड़ा मिलता है। ऐसा
कुछ सैलरी के अलावा भी उसको काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट अलाउंस जो है वो प्रोफेशन में एम्प्लॉयमेंट में जो पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है उसको मिलता है। ठीक है, वो दूसरा उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कहता है। यहाँ पे तीसरा है कि जो भी पर्टिकुलर वर्क होगा वो एम्प्लॉयर मीन्स जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है एंड एम्प्लॉई मीन्स जो जॉब कर रहा है, वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन जो शर्तें रहेगी उसके हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम होगा। ठीक है, दोनों डिसाइड करते हैं एडवांस में। आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिफिकेशन रहती है जॉब के लिए, कैसे फॉर एग्जांपल किसी को सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है तो एमबीए इन मार्केटिंग से फॉर एग्जांपल एक क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, सैलरी, लीव, वर्किंग कंडीशन, ये सब चीजें एम्प्लॉयमेंट में एडवांस में डिसाइड करनी रहती है। जो एम्प्लॉयर होगा जिसको जॉब देगा उसको पहले से ही वो ऑफर लेटर जब देगा उसमें ही ये सब चीजें जो है वो एकदम क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, तो आगे कोई दो पार्टी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट एक्टिविटी है कि जिसके पास हम जॉब करने के लिए जाते हैं उसके ऊपर हम क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। कॉमन चीज है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। फिर है कि एम्प्लॉयमेंट में जो दो पार्टी है, एक एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, एम्प्लॉई जो जॉब लेता है, वो दोनों को जो कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए हुए हैं वो सब रूल्स रेगुलेशन दोनों को फॉलो करना रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके हिसाब से हम एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है उसको समझ सकते हैं। फिर है कि यहाँ पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमें तो सिंपली क्या करना है, हमारा जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लेके जाना है। कोई फिक्स टाइम डिसाइड किया हुआ है, वो टाइम के हिसाब से हमें वहां पे जॉब करनी है। से फॉर एग्जांपल बैंक मैनेजर, जिसने भी बैंक बनाई है, ठीक है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, बैंक की ऑफिस लेगा, फर्नीचर, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें वो कैपिटल इन्वेस्ट। बैंक मैनेजर को क्या करना है, सिंपली उसके टाइमिंग के हिसाब से उसको वहां जाना है। ठीक है, उसके पास जो भी मेंटल एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको वर्क करना है और रिटर्न में उसको सैलरी मिलेगी और उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी जो है होती है। तो ये हुई दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स हुए जो अब तक हमने देखे। वन इज बिजनेस, अनदर वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। Thank you very much.